Hello, welcome once again. You're welcome in Tejas Software Private Limited's magazine blog. This week, I want to discuss with some very interesting fact about the small business softwares. Every business means, let me explain in the native language. Uh, इस ब्लॉग में हमने एक्चुअली इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होता है हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर वो सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं उनका मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है अगर एक जगह की चीज दूसरी जगह पर टाइम से नहीं पहुंचती है तो पूरी प्रोसेस डिले हो जाती है तो उसी को हमने इस में बताया है रीजन टू स्विच एंड ईआरपी सॉफ्टवेयर अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है सॉफ्टवेयर कोई नई चीज नहीं है ये एक प्रोसेस है जो हम अलग अलग तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करते हैं समवेयर वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट समवेयर वी हैव लिस्टेड लिस्ट तो ये सारी चीजें इट स्ट्रीमलाइंस एंड सिंप्लीफाई दो चीजें हैं यहाँ पे स्ट्रीमलाइन है और सिंप्लीफाई स्ट्रीमलाइन माने एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या क्या होना है वो और सिंप्लीफाई माने उस चीज को हम बहुत इजी बना दें अब सपोज करिए एक प्रोडक्ट ए है उस प्रोडक्ट की बी सी डी और ई पर पूरी पूरी डिपेंडेंसी अब हमको पता है कि इसमें बी में 10% उसका यूज है सी में 10% है हर एक में अलग अलग तो एट ए टाइम हमारे पास वो कितना होना चाहिए इसी को कहते हैं रिसोर्स एंड प्लान कि हमारे पास क्या रिसोर्स है और उसकी हमने कैसे प्लानिंग की है और किसके लिए इंटरप्राइज तो टू डिलीवर रियल टाइम डेटा इसमें क्या रहता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना कंज्यूम हुआ है किसकी कितनी जरूरत है किसकी जरूरत आने वाले समय में कितनी है कितने समय तक का हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है कितना हमारा कंज्यूम हो चुका है कितना बन चुका है कितना डिलीवरी के लिए तो वो सारा डेटा जिस जिस पॉइंट पर उसका एक अपॉइंटिंग पर्सन होता है जो उसको टेकिंग केयर करता है वो वहां पर अपडेट करता रहता है कि ये इतना और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है उस सभी चीज को एक्यूमुलेट करके एक डेटा जनरेट करता है जो कि मैनेजमेंट के सामने एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास ये प्रेजेंट ग्राफ्स है जैसे आप इस अगर इमेज में भी देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बड़ा ग्राफ है ये छोटा ये जस्ट ये ग्लिम्स है मतलब ये वो चीज नहीं है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बट ये एक आपको एक फिगर दे देगा एक आइडिया दे देगा एक वाइड पिक्चर दिखा देगा कि कैसे पूरी प्रोसेस रन कर रही है एंड हाउ यू कैन मैनेज इट वेरी इजी बूस्ट कस्टमर सर्विस अब कस्टमर सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो कस्टमर्स के फीडबैक है और हम कस्टमर के फीडबैक के बेस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं मतलब हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट मिली हमने उसको कैसे प्रोसेस किया उसके बेस पर हमने अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस किए क्या क्या नए फीचर डाले वो सारे हमें एक एंड यूजर ही बता सकता है कि आई यूज दिस प्रोडक्ट जैसे कभी भी आप देखिए कि अगर बाइक्स आती है मार्केट में तो बिफोर कमिंग इन द मार्केट वो उसकी टेस्टिंग देती हैं कि दे रन ए ट्रूप ऑफ 40 पीपल टू रन फॉर ए माउंटिंग और समवेयर एल्स तो वहां से उसके प्रॉस एंड कॉन्स समझ में आते हैं कंफर्ट जोन समझ में आते तो वो आपका एंड यूजर है दैट्स कस्टमर उसके कुछ फीडबैक होंगे तो वो हम यहाँ से one important thing that many small business notice when starting with an ERP is precious and accuracy since you have thorough visibility of inventory, supplies, development, planning, shipping, and more. There is much lower risk of mistake and dissatisfied customers. तो अगर ये हमारी सारी चीजें सही चल रही हैं तो हमारा कस्टमर कभी डिससेटिस्फाइड मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी हो उसकी रिक्वायरमेंट हो डिक्रीज कॉस्ट जब हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो when the manufacturing cost of a particular product is down तो हम उसकी मार्केट प्राइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं सपोज
एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर आपको एक्स अमाउंट खर्च हो रहा, तो आप उस प्रोडक्ट को एक्स अमाउंट से नीचे रेट पर तो बेच ही नहीं सकते, बिकॉज वो कोई मतलब नहीं। अब आपके मार्केट में जो उसकी ऑलरेडी वैल्यू प्री डिफाइंड है वो 1.5x है, तो आपके पास 0.5x का मार्जिन है। अब अगर आप इसकी कॉस्ट को, जो आपकी कॉस्ट एक्स पड़ रही है, आपने उस कॉस्ट को डाउन करके 0.9x कर दी, तो यू हैव मार्जिन ऑफ 0.6x। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को 0.5x बेनिफिट पर बेचिए, और जैसे ही आप करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट 1.4x, ये तो आप बाकी से कम पर बेच रहे हैं। इट हेल्प नर्चर योर बिजनेस, क्योंकि ये एक रियल टाइम प्रोसेस है। इसमें आप कस्टमर का फीडबैक भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या करता है, आपके बिजनेस को रिफाइन ग्रूम कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके माइंड में रियल टाइम डेटा एनालाइज होता है। ये पूरा सॉफ्टवेयर उसको एक्यूरेटली एनालाइज करके आपको एक वाइड पिक्चर देता है कि मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में ये फीडबैक आ रहे हैं, आपके पास इतना प्रोडक्ट है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इतना आउटकम निकल रहा है, इतना कंजम्पशन। तो वो एक, जिसके लिए आपको 10 लोगों पे डिपेंड होना था, यू हैव टू टेक द मीटिंग ऑफ 10 पीपल, दे गिव द डेटा कि हमारे पास इतना है, इतना है, इतना। दैट्स टोटली सॉर्टेड आउट, and in one single screen you can see each and everything। आपको वो सारी चीजें एक सिंगल स्क्रीन पर बड़े आसानी से मिल जाएंगी, और वहां से आप एनालाइज कर सकते हैं। आप कंसर्न पर्सन को अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं। तो दीज ऑल द थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस अगर फुली ऑर्गेनाइज होगा, then only that business can be survive. So I hope this just a glimpse of this blog help you a lot. So please keep in touch with us by the help of this blog and social media. Thank you.